नमस्कार, मैं हृदय कुमार पूर्वी चंपारण साहब सबका स्वागत करता हूं। और आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 2003, 5 या 6 या 10 या 13 के जो बहाल शिक्षक हैं वह अगर प्राइमरी में है या मिडिल स्कूल में है तो वो किस कैटेगरी में बहाली मतलब किस कैटेगरी में वे फॉर्म फिलअप करेंगे सक्षमता परीक्षा का। संशय बना हुआ है कि सर हम मिडिल स्कूल में है तो हम 6 to 8 का फॉर्म फिलअप करेंगे या 1 to 5 का फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2003 और 5 में जो बहाली हुई थी वह कुछ लोगों के मिडिल स्कूल में हुई थी और कुछ लोगों के प्राइमरी स्कूल में, तो शिक्षा मित्र के रूप में बहाली हुई थी। और 2006 में भी जो बहाली हुई उनके नियोजन पद पर आप देखिएगा लिखा हुआ है पंचायत अवलिक प्रखंड शिक्षक। अब ये पंचायत और प्रखंड शिक्षक में अंतर क्या है इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे और इस पर हम समझेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कीजिए और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। सक्षमता के लिए मैं मटेरियल जो शिक्षण से जो एग्जाम से संबंधित मटेरियल है मैं उसको भी लेकर के आने वाला हूँ। मैथमेटिक्स अभी जस्ट मैं अभी बात कर रहा हूँ अभी यानी आज 27 तारीख को मैथमेटिक्स भी अपलोड किया हूँ चर अचर के संबंध में, चर अचर की संक्रिया है। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया। जेके भारती जी फेसबुक पर बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है आपका, प्रदीप पाठक जी फेसबुक पर बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और सर्वेश कुमार शर्मा पूर्वी चंपारण साहब का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आपने भी एक क्वेश्चन किया हुआ था। तो चलिए जो मन में दुविधाएं हैं वो दुविधाएं सबकी दूर कर रहा हूं। तो जो पंचायत या शिक्षा मित्र के रूप में जो बहाल थे तो ये सभी बेसिक ग्रेड में बहाल थे। ये बेसिक ग्रेड था, उनके नियोजन पत्र और बेसिक ग्रेड में वे बहाल थे 1 to 5 वाले। 2006 में जो बहाली हुई उसमें देखिए पंचायत स्तर पर जो बहाली हुई उनका पंचायत अवलिक प्रखंड शिक्षक लिखा हुआ है। तो उसमें कुछ लोग प्राइमरी स्कूल में चले गए, कुछ लोग चले गए प्राइमरी स्कूल में बहाली हो गई और कुछ लोगों की बहाली मिडिल स्कूल में हो गई। तो जिनकी मिडिल स्कूल में हुई कालांतर में बाद में वे प्रखंड शिक्षक कहलाए और जिनकी प्राइमरी स्कूल में हुई बहाली वे पंचायत शिक्षक कहलाए। ग्रेड में कोई अंतर नहीं, दोनों बेसिक ग्रेड के ही रह गए, दोनों बेसिक ग्रेड के ही रह गए। अंतर यही हुआ कि प्रखंड शिक्षक कहलाए और पंचायत शिक्षक कहलाए। मैं एक और चीज बता दूं कि 2013 में जो बहाली हुई वो 2013 की बहाली में प्रखंड स्तर से दो तरह के शिक्षक बहाल किए गए। एक जो बेसिक ग्रेड कहलाते हैं यानी 1 to 5 ऑलरेडी उनके नियोजन पत्र पर लिखा हुआ है और एक स्नातक ग्रेड थे जो 6 to 8 थे। अब बात आ रही है कि मान लीजिए 2003, 5 या 6 के बहाल शिक्षक हमारे जो पहले प्राइमरी थे संयोग से उनका स्कूल अपग्रेड हो गया यानी अपग्रेड जब हुआ तो 6 to 8 हो गया, या वे पहले से ही 6 to 8 में बहाल थे, 6 to 8 अपग्रेड करके वो हो गया आपका हाई स्कूल हो गया। ठीक है, जब हाई स्कूल हो गया तो अब उनका ये कहना है कि सर हम हाई स्कूल का भरेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 6 to 8 में है तो हम 6 to 8 का भरेंगे। महोदय सबसे पहले आप अपने नियुक्ति पत्र पर देखिए कि आप बहाली आपकी किस रूप में हुई है। मैं आपको बता दूं कि सभी की बहाली लगभग बेसिक ग्रेड में हुई है, चाहे वे आज प्रखंड शिक्षक कहलाते हो या पंचायत शिक्षक कहलाते हो। भले ही उनका स्कूल अपग्रेड होकर के हाई स्कूल 10+2 हो गया हो, लेकिन आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो 1 to 5 का जो बेसिक ग्रेड का शिक्षक है उनके लिए जो निर्धारित जो मानदंड है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वही से सवाल पूछा जाएगा। उसमें आपको अलग से सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2013 का जो बहाल शिक्षक है तो स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक सिर्फ मिडिल स्कूल में ही गए, लेकिन बेसिक ग्रेड वाले जो शिक्षक थे प्रखंड वाले वे 1 to 5 वाले वे भी मिडिल स्कूल में गए, लेकिन वो 1 to 5 के हैं। तो इसलिए 6 to 8 वाले जो है जिन पर स्नातक ग्रेड का ठप्पा लगा हुआ है वही लोग अलग सब्जेक्ट चूज करेंगे। बाकी 2003, 5 के जो शिक्षक हैं सभी बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक हैं, है ना। तो इस बात पे एक संशय बना हुआ था, आप लोग कह रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए कि हम क्या करें, किसकी तैयारी करें। तो ये सभी 2003, 5 के जो शिक्षक है बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक है। भले उनका स्कूल अपग्रेड हो गया तो प्रखंड शिक्षक कहलाए या पहले से मिडिल स्कूल में थे तो प्रखंड शिक्षक कहलाते हैं और प्राइमरी वाले पंचायत शिक्षक कहलाते हैं, वो अलग बात है। तो आपने देखा कि कौन किस ग्रेड में है और किस ग्रेड से उनको अप्लाई करना होगा। अब बात आती है कि हाई स्कूल 10+2
तो हाई स्कूल 10+2 में जिस ग्रेड के जो टीचर हैं 2007 से लेकर के और 2022 तक, तो ये जो टीचर है हाई स्कूल या 10+2 में बहाली हुई है तो वो समझ रहे हैं, तो वो अपना उस सब्जेक्ट के हिसाब से भरेंगे। 10+2 में जिनकी बहाली है उसके हिसाब से वो भरेंगे। अब मैं बात बता दूं कि नगर शिक्षक जो जिसमें भी बहाली हुई, तो उसमें ऐसे ही बहुत सारे टीचर हैं जो 1 to 5 में उनकी बहाली हुई है और नगर के जो स्कूल है उसमें बहाल हुए हैं। तो चूंकि प्रखंड शिक्षक जो कहलाते थे उनका अब एक तरह से जिस तरह हमारे पंचायत में सचिव हुआ करते थे, तो इनका जो समझिए कि मॉनिटरिंग बॉडी एक तरह से बीडीओ साहब हुआ करते थे, है ना। डायरेक्ट हमारे बीओ और बीडीओ, और पंचायत में हमारे हुआ करते थे पंचायत सचिव। तो ये जो अंतर है ना पंचायत और प्रखंड का, इस अंतर के झोल में मत पड़ेंगे आप, क्योंकि भले ही वे प्रखंड और पंचायत शिक्षक कहलाते हैं लेकिन सभी कहां पे हैं, तो बेसिक ग्रेड में है। इसलिए तैयारी हम 1 to 5, जब सभी का पोस्टिंग 1 to 5 के लिए ही होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।